सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने अपना कक्षा परीक्षा 3 किया था। आज की कक्षा में हम अपना कक्षा परीक्षा नंबर 4 करेंगे। ठीक है, आज की कक्षा परीक्षा में हमारा सबसे पहला प्रश्न होगा, जुर्माना माफ़ी के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखिए। अगर किसी भी बच्चे को कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप अपनी जूम क्लास में मुझे इसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, वैसे कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है इस प्रश्न में। ठीक है, और दूसरा प्रश्न हमारा होगा वोकैबुलरी। जितना भी आपका ग्रामर का पोर्शन है, यानी कि विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे और भी कुछ काम है, तो वो हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं हम अपना पहला प्रश्न। बच्चों, अब हम अपनी कक्षा परीक्षा की कॉपी में सबसे पहले लिखेंगे दिनांक 23/6/2021। ठीक, फिर हम लिखेंगे कक्षा परीक्षा नंबर 4। उसके बाद हम लिखेंगे हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या है। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, अपने विद्यालय की प्रधानाचार्य जी को जुर्माना माफ़ी हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। अपने विद्यालय की यानी कि प्रिंसिपल मैम को हमने क्या करना है, प्रार्थना पत्र लिखना है कि यानी कि कोई चीज़ हमारे से टूट गई है, क्या हुआ है, और हमारी टीचर ने, या हम स्कूल में लेट आए हैं, ठीक है, हमने कोई फर्नीचर तोड़ दिया है, हमने किसी बच्चे का कुछ लॉस कर दिया है, तो उस चीज़ के लिए मैडम ने हम पर जुर्माना लगाया है, तो उसको माफ़ करवाने के लिए आप अपनी प्रिंसिपल को प्रार्थना पत्र लिखेंगे। ठीक है, वो मैंने आपको वीडियो में समझाया हुआ है। अगर नहीं समझ आया होगा आपको, तो अपनी वीडियो को दोबारा से सुनिएगा ध्यान से, ताकि आपको वो समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न क्या है हमारा, निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। देखिए क्या है हमारा निम्न शब्दों के विलोम शब्द में। सबसे पहला शब्द है हमारा शांत। क्या है बेटा, शांत। शांत का क्या अर्थ होता है, शांत का क्या विलोम है, मुझे नहीं पता है, ये आप अपने आप लिखेंगे। परिश्रमी, चुस्त, जीवन। ठीक है, इन चारों विलोम शब्दों के आप शब्दों के आपने विलोम शब्द लिखने हैं। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा पर्यायवाची शब्द। क्या प्रश्न है हमारा दूसरा, पर्यायवाची शब्द। इन पर्यायवाची शब्दों के आपने दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। दो पर्यायवाची, जैसे कमल के क्या होते हैं 2 पर्यायवाची शब्द, आपने पहले याद करना है उनको। याद करके फिर अपने इस कक्षा परीक्षा में आपने उसके उत्तर लिखने हैं। चीटिंग करके नहीं लिखने हैं बिल्कुल भी। हमारा कक्षा परीक्षा यानी कि रिवीजन का यही मतलब होता है कि हमने जो तक पढ़ा है, समझा है, उसे हम फिर से दोबारा, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो हम इस चीज़ को फिर से याद कर लें, ताकि एग्ज़ाम में हमें किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है बेटा, फर्स्ट है हमारा कमल के 2 पर्यायवाची लिखेंगे आप। दूसरा है बेटा के 2 पर्यायवाची। शरीर के 2 पर्यायवाची। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा मुहावरे। निम्नांकित मुहावरों के अर्थ लिखिए। क्या है निम्नांकित मुहावरों का अर्थ बेटा, जैसे कान पर जू ना रेंगना है, जो इसका अर्थ होगा वो उसका आप यहाँ पर उत्तर लिखेंगे। पेट में चूहे कूदना। ठीक, अक्ल का दुश्मन होना। बहुत छोटा सा टेस्ट है, क्योंकि इसमें ये वोकैबुलरी मैंने कम दी है आपको, बिकॉज इसमें आपका पत्र है। ठीक है, प्रार्थना पत्र को आप अच्छे से करेंगे तो फिर आप सारा काम अपना ठीक से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा अपना वोकैबुलरी को पढ़ लेते हैं। ये स्टूडेंट्स, पहला टॉपिक हमारा क्या था इसमें, विलोम शब्द। यानी कि विलोम शब्द क्या होते हैं, उल्टे अर्थ देने वाले, है ना। उल्टे अर्थ वाले शब्द जो होते हैं विपरीत या विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे हमारे क्या थे, दिन से रात तक के। दिन का क्या होता है, रात, अंदर, बाहर, शांत, अशांत, एक, अनेक, धूप, छाया, जीवन, मृत्यु, परिश्रमी, आलसी, दोस्त, दुश्मन, मौखिक, लिखित, चुस्त का सुस्त। ठीक है, बस इतने से ही वर्ड हैं आपके विलोम शब्द में। अब हम अपना दूसरा टॉपिक पर्यायवाची पढ़ते हैं, समझ लेते हैं उसको। बेटा, हमारे आज के पर्यायवाची शब्द कहाँ से कहाँ तक है,
ये देखिए, कमल से लेकर बेटा तक, ठीक है। पहला है कमल। कमल का क्या होता है? राजीव, पंकज, जलज, ठीक है। दूसरा है हमारा झंडा। झंडा ध्वज, ध्वजा और पताका। तीसरा है हमारा बादल। बादल का मेघ, घन और क्या होता है? घटा। नेक्स्ट है हमारा, वैसे होते क्या हैं पर्यायवाची शब्द? समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द भी इन्हें कहते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा, इसका अगला है सूर्य। सूर्य का क्या होता है? आदित्य, रवि, सूरज, हाथ, हस्त, कर, पानी, यानी कि आपके हाथ जो होते हैं। शरीर, काया, तन, देह, सागर, समुद्र, रत्नाकर, जलधि, दिन, दिवस, वार, वासर। भगवान का क्या होता है बेटा? ईश्वर, प्रभु, ईश, बेटा पेड़, वृक्ष, बिटप, तरु, बारिश का, बरखा, वृष्टि, मेघ, बेटा, सुत, तन्य, पुत्र। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे मुहावरे। तो बच्चे, मुहावरों को हम बस सिर्फ उनके अर्थ पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे वाक्यांश जिनका कोई विशेष अर्थ होता है उन्हें मुहावरे कहते हैं। जैसे अक्ल का दुश्मन कौन होता है? मूर्ख। पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना। अगला पेज देखिए आप, ऊपर देखो सबसे, क्या है? अक्ल के घोड़े दौड़ाना, यानी कि बहुत सोच विचार करना। अंगूठा दिखाना, किसी को साफ इनकार कर देना, यानी कि मना कर देना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि काम न करना। कान भरना, दूसरे की चुगली में लगे रहना हमेशा। आँख से ओझल होना, गायब होना। आँखों का तारा, बहुत प्यारा। आँख में धूल झोंकना, धोखा देना। कान पर जू ना रखना, ध्यान ना देना। ठीक है बेटा, हमारे यहीं तक का आज का अभ्यास कार्य जो था, हमने जितना वोकैबुलरी थी वो इतनी ही थी। बाकी की हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे और उसका एक रिवीजन टेस्ट भी तैयार करेंगे, ठीक है। ये जो टेस्ट है आपने अपनी कक्षा की कॉपी में साफ और सुंदर लेख में करना है। कोई भी कन्फ्यूज़न है किसी किस्म का तो आप अपनी जूम क्लास में कंफर्म कीजिए मुझसे। ओके, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें।